बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नींद का ना आना या बहुत कम आना, सारी रात अगर आप करवटें लेते रहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी और नींद की कमी का आर्जा भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपको बताना चाहूँगा, जिसे हम इंसोम्निया या बेख्वाबी कहते हैं। इसकी वजह हमारा मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है, टीवी को ज़्यादा देखना है, तेज़ मिर्च मसाले हैं, रात के खाने लेट खाने हैं, इसके साथ साथ आप वक्त पर बिस्तर पर जाते ही नहीं हैं, तो इसके साथ साथ कोई बीमारी, गम फिक्र भी हो सकता है। तो नींद की कमी की वजह से थकावट, कमज़ोरी, गुस्सा, एंजाइटी और स्ट्रेस का भी आर्जा हो सकता है। इसलिए हमें अपनी नींद की तरफ तवज्जो देनी होगी और इसको बेहतर करना होगा। तो आइए दोस्तों, आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करते हैं। तो नींद को बेहतर करने के लिए जो स्लीप हाइजीन है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि कोशिश करें कि अर्ली इन द मॉर्निंग, फजर के बाद कोशिश करें आधा घंटा या 50 मिनट तेज़ वॉक करें। इससे आपकी नींद बेहतर हो सकती है। ये तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन आपको थोड़ी सी थकावट या परेशानी रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी नींद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, नींद को बेहतर बनाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप एक वक्त रख लें और उस वक्त पर आप अपने बेडरूम में चले जाएं। जिस कमरे में आपने सोना है, कोशिश करें कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा हो। और सबसे अहम बात यह है कि कोशिश करें कि अपने कमरे में मोबाइल ना लेकर जाएं, टीवी का इस्तेमाल ना करें और लैपटॉप पर भी काम ना करें। इसके बाद आप सोने की कोशिश करें। अगर आपको आधा घंटा या पौने घंटे तक नींद नहीं आती तो आप उठ जाएं, उठकर वॉक करें, बुक रीडिंग करें और इसके साथ साथ ज़िक्र अज़कार करें, इबादत करें। इससे भी आपकी नींद इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आप नींद को बेहतर करना चाहते हैं, अपने खाने को सोने से 2 घंटे पहले खा लें। इसके अलावा अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो वो भी आप सोने से 2 घंटे पहले ले लें। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आप उस मर्ज़ की दवाई खाएं ताकि वो बीमारी ख़त्म हो। कोई दर्द है तो आप उसको ठीक करें ताकि आपकी नींद ठीक हो सके। दोस्तों, अगर इन कोशिशों के बावजूद भी आपको नींद ना आ रही हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक का नाम है 4-7-8। इस ट्रिक के अंदर हम 4 सेकंड के लिए अंदर सांस लेते हैं, 7 सेकंड के लिए उस सांस को होल्ड करते हैं और 7 सेकंड या 8 सेकंड के लिए उस सांस को हम बाहर निकालते हैं। एक लंबा सांस लें और उससे अंदर होल्ड करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। इस तरह चंद दफ़ा करने से आपकी नींद इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, उन लोगों को जिनको नींद नहीं आती, अगर वो अपने आप को बिस्तर पर या बेड पर लेटने के बाद अपने सबसे पहले अपने पाँव को ढीला करें, उसके बाद पिंडलियों को ढीला करें, आंखें बंद करके ये काम करना है। घुटनों को ढीला करें, फिर अपने टांगों को ढीला करें, थाइज़ को ढीला करें, पेट को ढीला करें, चेस्ट को ढीला करें, सर को ढीला करें, बाजुओं को ढीला करें। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करने से जिस्म में एक रिलैक्सेशन आती है और आपकी थकावट भी दूर हो जाती है और आपकी नींद भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर इस तरीके से आपको नींद ना भी आए तो इंशाअल्लाह आपकी थकावट और कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, नींद ना आने की वजह में हमारी कमज़ोरी भी शामिल है, इसलिए कोशिश करें वक्त पर खाना खाएं और रात का खाना 2-3 घंटे पहले खा लें। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अगर आप दिन को ज़्यादा देर सोएंगे तो तब भी आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि दिन के वक्त ज़्यादा ना सोएं। अगर आराम करना हो, पावर नैप जिसे कहते हैं, कैलूला करना हो, तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक के लिए करें ताकि आपकी रात की नींद डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों, ये कुछ ट्रिक्स थे जिससे आपकी नींद बहुत ठीक हो सकती है। लेकिन अब आपको कुछ सिंपल सादा टिप्स ऐसी बताऊंगा जो आप इनटेक कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिससे आपकी नींद बहुत बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, नींद को बेहतर करने के हवाले से नीम गर्म दूध का इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप रात सोने से 1-1.5 घंटा पहले नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें, आपकी नींद के लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर आप 1 गिलास दूध में 1 चमची खसखस मिलाकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और इस दूध का इस्तेमाल करें तो आपके दिमाग की खुश्की ख़त्म हो जाएगी, आपके पट्ठों में ताकत मिलेगी और आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, खसखस का तेल अगर कहीं से मिल जाए तो उसको अगर आप कनपट्टी पर मलें तो इससे आपकी
नींद बहुत ठीक हो सकती है। इसी तरह कद्दू का तेल भी इस्तेमाल करने से आपकी नींद बहुत बेहतर होती है। दोस्तों, चूँकि थकावट और कमज़ोरी भी इसकी एक वजह है, तो इसलिए आप सरसों का तेल नाफ पर अच्छी तरह मल लें। इसके अलावा पाँव के तलवों पर अच्छी तरह मलें, तो ये आपकी नींद को बहुत बेहतर करने में आपको मदद दे सकता है। दोस्तों, नींद को ठीक करने के हवाले से फ्रूट्स का बहुत अमल दखल है। अगर आप फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें या केलों का इस्तेमाल करें, पपीते का इस्तेमाल करें, खरबूजे का इस्तेमाल करें, तो आम का इस्तेमाल करें, तो ये आपकी नींद को बहुत बेहतर कर सकता है और आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर करूंगा जो दिमाग को ताकत देती है, दिमाग की खुश्की को ख़त्म करती है, हाफ़ज़े को बढ़ाती है, आपकी नींद को ठीक करती है। इसमें आप ऐसा करें कि 50 ग्राम बादाम लें, आप 50 ग्राम उसमें चने लें, 50 ग्राम उसमें सौंफ डालें, 50 ग्राम उसमें मिश्री डालें और 10 ग्राम उसमें खसखस डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और एक कंपाउंड सा बन जाएगा। इसका एक बड़ा चम्मच अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपके दिमाग को ताकत मिलेगी। दोस्तों, नींद की कमी को दूर करने के हवाले से एक सिंपल बेज़रड़ हमदर्द ने भी बना रखी है और इसका नाम सोमीना है। अगर उसकी भी एक चम्मच सुबह शाम खाई जाए तो आपके नींद की कमी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, नींद की कमी को दूर करने के लिए या नींद को अच्छा लाने के लिए बुक रीडिंग एक बेहतरीन निज़ाम है, सिस्टम है जिसे हम छोड़ बैठे हैं। रात के वक्त एक अच्छी अच्छी किताबें अपने पास रखें, उनका मुतालिया करें, इससे आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और इंशाल्लाह नींद भी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, वॉक का सिलसिला रखें, इबादत करने से, दुरूद शरीफ पढ़ने से, कुरान पढ़ने से बहुत अच्छी नींद आती है। आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, परेशानियों से दूर रहें, स्ट्रेस है तो उसे ख़त्म करें। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर आपको किसी ने को तंग कर रखा है, कोई ज़हनी परेशानी है, तो उसको भुला दें, दूसरों को माफ़ कर दें और अगर कोई चीज़ जहन से नहीं निकलती तो बार बार यही कहें कि मैं इसके बारे में कल देखूँगा, मैं इसके बारे में कल देखूँगा। तो इस तरह आपकी ज़हनी टेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और आपको अच्छी नींद आएगी, बग़ैर दवाइयों के आएगी। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें दवाइयाँ ना खानी पड़े, क्योंकि दवाइयाँ इस तरह लग सकती हैं। जितनी हो सकती हैं वो ज़रूर इन मालूमात को ज़हन में रखें, इस पर अमल करें और अगर फिर भी कोई मसला ना हो, खुदा ना खास्ता, तो आप ज़रूर किसी क्वालिफाइड मुआलिज से रब्ता करें और इसकी दवाई खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप सिंपल और सादा टिप से अपने आप को ठीक कर लें। तो दोस्तों, ये मालूमात बड़ी ज़रूरी और बड़ी अहम थी। मुझे बहुत ज़्यादा तवक्को है कि आप हमारी मालूमात को दूसरों तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।